वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हम पढ़ेंगे फ्रॉम नीरज टू दिल्ली। ऑन मार्च 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग टू डाई। कब की बात कर रहे हैं हम? 29 मार्च 1857 ने एक यंग सोल्जर थे मंगल पांडे नाम के, उनको क्या कर दिया था? हैंग कर दिया था। किसकी वजह से हैंग कर दिया? तो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। किसकी वजह से? क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर के ऊपर क्या किया था? अटैक किया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? देरकपुर के। सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद क्या हुआ? सम सिपोय एंड रिजी, कुछ सिपोही जो थे मेरठ के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था आर्मी ड्रिल को कि हम आपकी न्यू कार्टेज ने वर्क नहीं करेंगे। अब न्यू कार्टेज ने क्यों वो काम नहीं करना चाहते थे? क्योंकि विच वर सस्पेक्टेड टू ड्रिंक कोटेज ऑफ फैट ऑफ द काउ। ठीक है, एक ऐसी कोई चीज होती थी जिससे उनको काम करना था, ऐसी एक टाइप की गन होती थी नेदी, और उससे इधर से क्या हुआ था? उसके ऊपर फैट लगा हुआ था। किसके? काऊ का फैट लगा हुआ था, पिग का फैट लगा हुआ था। तो आर्मी ड्रिल वालों ने मना कर दिया था कि हम इस तरीके से इसमें काम नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज उनको हार्म पहुंच रहा था इन चीज़ों से, क्योंकि ये उनके सेंटिमेंट्स को, ये उनके रिलीजियस के खिलाफ था कि उसके ऊपर, क्योंकि कोटिंग किसकी गई हुई थी? फैट और पिग की। तो वो इस चीज़ से काम करने के लिए क्या कर रहे थे? रिफ्यूज कर रहे थे। 85 सितों को क्या कर दिया गया था? डिसमिस कर दिया गया था उनकी सर्विसेज से, और उन सबको क्या कर दिया गया था? 10 साल की सजा सुना दी गई थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया? डिसऑबे किया, यानी कि अपने ऑफिसर की बात नहीं मानी। ये फैट और थिक का जो कोटिंग था उससे काम करने से मना कर दिया था, इसलिए उनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। ये कब हुआ था? दिस वॉज हैपेंड ऑन 9 मार्च 1857। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ, अदर इंडियन सोल्जर के मेरठ का रिस्पॉन्स थोड़ा और भी ज्यादा था, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्पॉन्स था। ऑन 10th ने द सोल्जर मार्च द जेल, 10th ने उन्होंने क्या किया? मार्च किया। कहाँ थे? मेरठ के जेल में, और वहां से सारे सिपोही जितने थे, सिपाही थे, सोल्जर से, उन सबको क्या किया? रिलीज करवा दिया गया और अटैक किया। दे अटैक एंड किल द ब्रिटिश ऑफिसर्स, और सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या कर दिया? किल कर दिया। दे कैप्चर द गन, उनकी सारी गन्स वगैरह ले ली। गन्स एंड एम्यूशन, एम्यूशन क्या होता है बेटा? गोला बारूद जो होता है ना, ये जितने भी टूल्स थे, उनके हथियार थे, वो सब क्या कर लिए? कैप्चर कर लिए, रख लिए। और क्या किया? एंड द सेट टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज, और फायर कर दिया उनकी बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज पे। किसकी? ब्रिटिशर्स की। एंड डिक्लेयर द वॉर ऑफ फिरंगीज, और वॉर ऑफ फिरंगी को डिक्लेयर कर दिया। फिरंगीज कौन थे बेटा? यहाँ पे फिरंगीज की पूरी डेफिनेशन लिखी, फॉरनर्स थी हमारे। तो इन लोगों ने ऐसा किया था, क्या किया? अपने सारे सिपाही को क्या करवा दिया? छुड़वा दिया, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया। ठीक है, वहां पे जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सबको जला वला दिया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड अप टू द एंड ऑफ अ रूल इन अवर कंट्री दैट हु विल रूल द लैंड इंस्टीड। द सोल्जर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब बेसिकली अब जब ऐसा हो गया तो अब रूल कौन करेगा वहां पे? तो वहां पे सोल्जर के पास आंसर था कि बेसिकली यहाँ पे कौन रूल करेगा? हमारे मुगल एम्परर, ठीक है, बहादुर शाह जफर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो लास्ट रहेंगे, है ना, वो लास्ट हमारे किंग रहेंगे, वो लास्ट राजा रहेंगे जो कि रूल करेंगे। बाकी सब उनके बाद क्या कहलाएंगे? प्रिंस कहलाएंगे। नेक्स्ट पैरा है बेटा हमारा, द सिपोय ऑफ मेरठ रूट एट द ऑल नाइट ऑफ द 10th मार्च टू रीच द दिल्ली। वो लोग नाइट में 10th मार्च को चले और दिल्ली पहुंच गए, अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए, नेक्स्ट मॉर्निंग। एज द न्यूज, और न्यूज क्या होने लगी? स्प्रेड होने लगी सब जगह, रेजिमेंट्स होने लगे, यानी मिलिट्री यूनिट्स बनने लगी। ठीक है, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स से लड़ने के खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ऑफिसर टू द किल। और फिर अगेन क्या किया? ब्रिटिशर ऑफिसर को किल कर दिया गया। आर्मी एंड एम्यूशन, एम्यूशन में आप लोग को ऑलरेडी बात आ चुकी है। एम्यूशन क्या होता है? गोला बारूद होता है। फिर उन सबको क्या कर दिया गया? सीज कर दिया गया। बिल्डिंग सेट ऑन फायर्स, बिल्डिंग में आग लगा दी गई। देन क्या हुआ उसके बाद? जब इनकी सारी बिल्डिंग्स वगैरह सीज हो गई और सब चीजें उनकी ले ली गई थी, गन्स वगैरह, फिर उन्होंने क्या किया? सोल्जर क्या हुए? गैदर हुए। कहाँ पे गैदर हुए? अराउंड द वॉल ऑफ रेड फोर्ट, रेड फोर्ट की वॉल के अराउंडली वो लोग क्या हुआ? गैदर हुए। और उन्होंने क्या कहा? जहाँ पे बादशाह हमारा रहता था वहां पे ये लोग गैदर हुए, डिमांड की उनसे मिलने की। ठीक है, डिमांडिंग टू मीट। द एम्परर वॉज क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द ब्रिटिशर्स पावर, बट द सोल्जर प्रोसेस दे फोर्स द, अब उन्होंने फोर्स किया बहादुर शाह जफर को कि आप हमारे लीडर बन जाओ। ठीक है, उन्होंने क्या किया? फोर्स किया बहादुर शाह जफर को कि आप हमारे लीडर बन जाओ, आप हमारे साथ लड़ो।
अब ब्रिटिशर्स जो थे ना वो बहुत सारे थे, वो बहुत ही पावरफुल थे, और जो हमारे बहादुर शाह जफर थे वो जस्ट 62 ईयर्स के थे, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, पर फिर भी उन्होंने चैलेंज क्या किया, एक्सेप्ट किया, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने क्या किया, ही रोड द लेटर टू ऑल द चीफ रूलर्स। उन्होंने क्या किया, लेटर रोड कर दिया सारे चीफ रूलर्स को, जितने भी कंट्रीज के थे सबको लेटर फॉरवर्ड कर दिया, है ना, और उनको बता दिया कि हम सबको क्या करना है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करनी है, फाइट करनी है, सबको रेडी कर लिया उन्होंने। The single step taken by the बहादुर शाह जफर had a great implement। उन्होंने सिंगल स्टेप लिया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ग्रेट इंप्लीमेंट हुआ। The मुगल डायनेस्टी हैज रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। आप सभी को पता है कि हमारा जो मुगल डायनेस्टी है वो बहुत बड़ी डायनेस्टी है, उसने हमारी कंट्री पे क्या किया, बहुत समय तक राज किया, ठीक है। मोस्ट स्मॉल रूलर एंड चीफर्स कंट्रोल द डिफरेंट टेरिटरी ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल रूलर्स। बहुत सारे स्मॉल रूलर्स थे और जो थे वो क्या कर रहे थे, किसके बिहाफ पे काम कर रहे थे, मुगल रूलर्स के बिहाफ पे, क्योंकि वो उस टाइम पे उन्हीं के बिहाफ पे काम करते थे, उन्हीं को अपना राजा मानते थे। देन क्या हुआ, थ्रेटेंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल मैनी ऑफ देम फेल्ट द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन। बहुत सारे वहां थे जो छोटे छोटे स्मॉल रूलर्स थे, उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है ब्रिटिश रूल दोबारा से आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो आगे स्टोरी में सुनते जाइए क्या होगा। दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरी, और इन लोग को भी क्या हो, अपनी ओन टेरिटरी रूल करने का मौका मिल जाए। वंस मोर अंडर द मुगल अथॉरिटी, एक बार मुगल अथॉरिटी के अंदर इनको एक बार और रूल करने का मौका मिल जाए, इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे, अपने मुगल रूलर्स की हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट पैरा है बेटा हमारा, द ब्रिटिश हैज नॉट एक्सेप्टेड दिस हैपन। अब ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा नहीं था कि जितने भी छोटे छोटे पीजेंट्स होंगे, जमींदार होंगे, है ना, ये सब क्या करेंगे, इन सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और क्या करेंगे, साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे। ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा नहीं था कि जो जितने भी स्मॉल पीजेंट्स होंगे, जमींदार होंगे, सब लोग क्या करेंगे, आर्मी वालों को सपोर्ट करेंगे। आर्मी वालों को सपोर्ट कौन कर रहा था, आर्मी वाले कौन थे बेटा, वो सिपाही ही थे हमारे, जो कि पहले ब्रिटिशर्स के साथ कभी काम किया करते थे, पर जब देखा कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनके साथ गलत किया है तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ दिया और उन्हीं के साथ वो मिलकर क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, करेज हो गया, वो सब आपस में मिलकर उन लोगों ने क्या किया, लड़ाई की ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेबिलियन स्प्रेड। हमारा जो रेबिलियन था वो क्या हुआ, विद्रोह को बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड होने लगा, ठीक है। जो इन लोग का विद्रोह कर रहे थे ना ये लोग, बहुत अच्छी मस्त बढ़िया स्प्रेड होने लगा। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूट फ्रॉम द दिल्ली, जब ब्रिटिश क्या कर रहे थे, रूट कर रहे थे दिल्ली से, देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट, तो क्या हुआ, एक हफ्ते तक कोई अपराइजिंग नहीं हुई, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी उथल पुथल नहीं मच रही थी, एक हफ्ते तक सब कुछ शांति थी। इट टुक दैट मच टाइम न्यूज टू ट्रेवल, है ना, इस न्यूज़ को फैलने में, ये जो चल रहा था, इस न्यूज़ को फैलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसके साथ रेजिमेंट आफ्टर द रेजिमेंट, एक के बाद एक रेजिमेंट होते ही जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दे टुक ज्वाइन द ट्रूप्स ऑफ नोबल पॉइंट, उन्होंने नोबल पॉइंट्स की ट्रूप्स को ज्वाइन किया। कहाँ कहाँ पे ज्वाइन किया, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। आफ्टर देन द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेज ऑल्सो, जो पीपल थे छोटे छोटे टाउन के, विलेज के, वो लोग भी क्या करने लगे, साथ में रैली उनके साथ देने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनको लड़ाई करनी थी, तो सारे लोग उनका मिलके साथ देने लगे। जमींदार एंड चीफ हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो लोग भी सब मिलके क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे, ठीक है, जस्ट बिकॉज ब्रिटिशर्स ने उनके साथ बहुत गलत किया था। नाना साहेब दैट अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव, नाना साहब कौन थे, अडॉप्टेड सन थे किसके, लेट पेशवा बाजीराव के। हु लिव नियर द कानपुर, वो कहाँ रहते थे, कानपुर में रहते थे। उन्होंने भी क्या किया, अपनी आर्मी को गैदर कर लिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, और उन्होंने क्या बोल दिया, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ पेशवा, अपने आप को उन्होंने पेशवा बता दिया। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज द गवर्नर अंडर द, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो क्या है, गवर्नर है, किसके अंडर थे, एम्परर बहादुर शाह जफर के। In Lucknow, Barish, the son of deposed Nana Wahid Shah, was proclaimed the new नवाब। उनको क्या बता दिया गया था, नया नवाब बता दिया गया था, और उन सब ने भी ऐसा मान लिया था कि हम बहादुर शाह जफर के ऊपर काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हिज मदर बेगम हजरत महल, उनकी जो मदर थी बेगम हजरत, उन्होंने भी क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या की, लड़ाई की,
अब हम बाकी जो नेक्स्ट है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आप सभी को समझ आ गया होगा।